हाय, दिस इज विश्वजीत। आज एक ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम सभी लोग दूसरे से अटेंशन, रिस्पेक्ट, कम्प्लीमेंट चाहते हैं। ये सब कुछ हमें मिल सकता है अगर हम एक पर्सन ऑफ वैल्यू बने। आप लोग सुने होंगे कि लियोनार्डो दा विंची के जो मोनालिसा पेंटिंग है, आज उसका वैल्यू अप्रॉक्स $860 मिलियन है। आप कहेंगे कि पेंटिंग का इतना वैल्यू? बिल्कुल, क्योंकि उसे कोई आम आदमी ने नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, जिनका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। आप लोगों में से शायद बहुत को पता होगा कि सफल होना बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएबल व्यक्ति बनना बेहतर है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। सफलता अपने आप नहीं आती, सफलता मेजरली डिपेंड करते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। आप जितना अधिक वैल्यू देंगे आप उतने ही सफल होंगे। इसलिए अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने पर काम करने की बजाय आपको अपनी वैल्यू रेट पर काम करना चाहिए। सपोज़ इस महीने आप जो कुछ भी अचीव करने की प्लान बना रहे हैं वो पूरी तरह से आपके द्वारा दिए गए वैल्यू पर डिपेंडेंट है। आप कितना देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना मिलेगा। आप जो वैल्यू देते हैं वो डिटरमाइन करता है कि लोग आपको कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं। जब लोग आपकी कदर ना करें तो नाराज नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ पीपल जो आपके साथ रिलेट करेंगे ये बेस्ड होगी कि आप कौन सा वैल्यू कैरी करते हैं। आपके द्वारा उठाए गए वैल्यू के बेस्ड पर ज़्यादातर लोग आपसे रिलेट होते हैं। आपकी सर्विस या आपके बिजनेस को आपसे वैल्यू की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं वो 10 टिप्स जो आपको मदद करेगी टू बिकम ए पर्सन ऑफ वैल्यू। फाइंड योर पर्पस एंड पैशन। दुनिया ने अब तक जिन महान और प्रभावशाली पुरुष और महिलाओं को जाना है, उन्होंने पहले अपने पर्पस की खोज की और उसे पाने के लिए पूरे जुनून से उसका पीछा किया। जब आप अपने पर्पस के पथ पर होते हैं तो दूसरों के जीवन में इम्पॉर्टेंट वैल्यू जोड़ना आसान होता है। जब आप खुद नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए शायद ही कोई इम्पॉर्टेंट वैल्यू जोड़ पाए या उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाए। पर्पस आपके जो पैशन है उसे स्ट्रांग करता है, जो आपको मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड एंड फोकस्ड रखता है। अगर आपको वैल्यूएबल एंड इन्फ्लुएंशियल बनना है तो पर्पस और पैशन होना चाहिए। एब्रेस पर्सनल डेवलपमेंट। ए पर्सन ऑफ वैल्यू एंड इन्फ्लुएंस बने रहने के लिए आपको जीवन भर आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा और नई नई स्किल सीखती रहनी पड़ेगी। समय के साथ खुद को अप टू डेट करना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपकी डेवलपमेंट के लिए आपको हमेशा कमिटेड रहना पड़ेगा। पर्सनल डेवलपमेंट जो आपकी पूरी पोटेंशियल का एहसास करने के लिए खुद को समझना और डेवलप करने की एक प्रोसेस है। आप किसी हद तक वैल्यू जोड़ने और दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस हद तक खुद को डेवलप करने में सक्षम हैं। हर रॉ मटेरियल का बहुत कम या कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन रिफाइन होने के बाद ये वैल्यूएबल हो जाता है। जैसे कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद उसमें से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन मिलता है। उसी तरह आपको हर क्षेत्र में खुद को निखारने के लिए समय निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। रोज़ अपने आप से पूछे, एक बेहतर इंसान बनने के लिए मुझे क्या सीखने या करने की ज़रूरत है। आपको कितना वैल्यू मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कितना रिफाइन करते हैं, मतलब अपने पर्सनल डेवलपमेंट कितना करते हैं। वैल्यू योर टाइम। अगर आप समय को वाइजली एंड इंटेंशनली यूज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं है। आप अपना समय सही तरीक़ों से यूज़ करके जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ा सकते हैं, अधिक पैसा कमा सकते हैं या अपने हेल्थ को और ज़्यादा फिट कर सकते हैं। इस अनमोल गिफ्ट को कभी बर्बाद ना करें। समय की कीमत देखना सीखें, क्योंकि समय के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वर्क हार्डर ऑन योरसेल्फ। हमेशा आप कल से बेहतर बनने के प्रयास करें। आपको खुद काम पर जाने की ज़रूरत है। आप बदलेंगे तो आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और दूसरे से अपनी तुलना ना करें। जो व्यक्ति आप कल थे उसे बेटर बनने की कोशिश करें। चूज़ ए प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व फॉर पीपल। ए पर्सन ऑफ वैल्यू एंड इन्फ्लुएंस होने के लिए आपको लोगों के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त रूप से इंटरेस्ट लेनी होगी। आप जितने अधिक लोगों के लिए प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, आप उतने ही अधिक वैल्यूएबल और इन्फ्लुएंशियल बनेंगे। बी ओरिजिनल एंड यूनिक।
जब हम अपना जीवन दूसरों की नकल करते हैं तो हम हमारी ओरिजिनलिटी को खो देते हैं। ओरिजिनल को जो अटेंशन मिलता है वो नकल या इमिटेशन को कभी नहीं मिल सकता। जब आप किसी और की नकल करते हैं तो आप कभी बेस्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए दूसरे की नकल करना छोड़िए और आप जो है उसी को रिप्रेजेंट कीजिए, इससे आप बेस्ट बन सकते हैं। परस्यू एक्सेलेंस। ए पर्सन ऑफ वैल्यू एंड इन्फ्लुएंस बनने के लिए आप जो करते हैं उसके लिए इतना मैटर नहीं करता, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप इसे कितनी अच्छी तरह से करते हैं। कहा जाता है कि जो भी करना है उसे बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। किसी भी चीज़ को नॉर्मली सब करते हैं, लेकिन आप नॉर्मल से कुछ अलग करेंगे। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें एक क्लास होना चाहिए। अगर आप कर पाते हैं तो यह है एक्सेलेंस। इससे आपको लोगों से वैल्यू मिलेगी। इनकरेज एंड इंस्पायर अदर्स। दूसरों की वो सब कुछ बनने के लिए इनकरेज एंड इंस्पायर करने का तरीका खोजे जो वो हो सकते हैं। इम्पावर कीजिए, अपनी नॉलेज और स्किल को दूसरे के साथ शेयर करें। एग्ज्यूट कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा क्वालिटी है जो बहुत ही सराहनीय है। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं तो लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। जब आपके पास ये नहीं होता है तो आपकी ओर कोई भी अट्रैक्ट नहीं होती है। रीज़न सिंपल है, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता है वो आपको क्या वैल्यू दे सकता है। हैव इंटीग्रिटी। ये सच है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट बनना भी नहीं है, लेकिन आपके लिए ए पर्सन ऑफ वैल्यू एंड इन्फ्लुएंस होने के लिए आपको लोगों का ट्रस्ट को जीतना होगा। आपके लाइफ में वैल्यूज़ होना चाहिए जो कि साउंड मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ मैच करता हो। आपके पास इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मीनिंग है हर समय और सभी परिस्थितियों में सही काम करना, ईमानदार और वास्तविक रहना। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसे एडमिट करना। ये लोग आप पर किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि आपने उनका विश्वास जीता है। आशा कर तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।